nilpotent matrix किसको कहेंगे nilpotent? A matrix is called nilpotent matrix if there exists least positive integer k such that a to the power k will be a null matrix. nilpotent होना चाहिए अगर आपको a to the power k क्या हो जाए, null हो जाए, उस केस में k होना चाहिए least positive integer. least positive integer, इंटीजर में सबसे छोटा लेना है पॉजिटिव, यानी कि आपके 1 2 3 4 5 जो सबसे छोटे वाले होंगे. जैसे एग्जांपल नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स में आप पावर कितना लगाओगे, एक पावर लगाएंगे, क्योंकि मुझे पता है नल मैट्रिक्स पे अगर 1 पावर करे तो नल मैट्रिक्स आ ही गए ना. अगर नल मैट्रिक्स पे हम लोग 2 पावर करते हैं तो भी तो नल मैट्रिक्स, स्क्वायर ऑफ नल मैट्रिक्स. तो लिस्ट चाहिए मुझे, लिस्ट सबसे छोटा वाला, तो सबसे छोटा तो 1 ही हो गया ना. ठीक है, उस तरह से सोचना है. तो यहाँ पे जो के को कहते हैं हम लोग, वो कहते हैं इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स. इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स सब वर्ड जो है ना, ये बहुत यूज होने वाला है क्वेश्चन में. इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, तो जो लिस्ट होगा वही इंडेक्स होगा. इस केस में नल मैट्रिक्स अगर आप ए ले लेते हो तो इंडेक्स आपके कितने हो जाएंगे, इंडेक्स ऑफ आपके ए हो जाएंगे 1, क्योंकि सबसे छोटा लेना है पावर. बात समझ में आ रही है, सबसे छोटा लेना है. सबसे छोटा वैसे पावर जो आप उस पे मैट्रिक्स पे अप्लाई करो तो मैट्रिक्स आपका नल मैट्रिक्स दे दे. और एक बार अगर नल मैट्रिक्स हो गया तो उसका आप स्क्वायर करो, उस पर और पावर लगाओ, क्या फर्क पड़ता है, राइट साइड हमेशा नल मैट्रिक्स आने वाला है. तो इंडेक्स क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपके इंडेक्स कहलाएंगे. ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. फॉर एग्जाम्पल लीस्ट पॉजिटिव, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग में तो मैट्रिसेस ही नहीं दिए हैं, मैट्रिक्स एंड व्हाट इज देयर इंडेक्स. चलिए यहीं पे हम कुछ मैट्रिक्स देते हैं आपको. पहला मैट्रिक्स देते हैं, आप इन बताओ कि 0 1 0 0 क्या ये नीलपोटेंट है. अगर नीलपोटेंट है तो इंडेक्स कितने हैं. ठीक है, एक मैट्रिक्स, ओके, एक मैट्रिक्स. दूसरा मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 0 0 1. तीसरा मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 0 0. ठीक है, चौथा ए इज इक्वल टू, ठीक है, आप तीन ही यहाँ पे बताओ क्या ये नीलपोटेंट है. अगर नीलपोटेंट है तो इंडेक्स बताना है, अगर नीलपोटेंट है तो इंडेक्स बताना है, अगर नीलपोटेंट है इंडेक्स बताना है, और अगर नीलपोटेंट नहीं हो रहे तो फिर इंडेक्स नहीं आएंगे. फर्स्ट का इंडेक्स 2 आ रहा है सर. फर्स्ट का इंडेक्स 2 आ रहा है, राइट. क्या सबके आ रहा है. अभी तो क्या ये नल मैट्रिक्स है, सबसे पहले चेक कर लो मैट्रिक्स ए इज ए नल मैट्रिक्स, नो. तो हम स्क्वायर करने वाले हैं, जब तक तब तक आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स ना आ जाए. तो ए स्क्वायर इक्वल टू 0 1 0 0 0 1 0 0. तो ये आपके कितने हो गए, 0 0 0. ये नल मैट्रिक्स हो गए. तो आपके 2 पावर है, तो यहां से क्या हो गया आपके इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2. क्लियर. और ये आपके क्या होंगे, नीलपोटेंट बन गए, या हम ऐसा लिख सकते हैं ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स विथ इंडेक्स, इंडेक्स 2, विथ इंडेक्स 2. अब इतना इंश्योर हो जाओ कि अगर कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है तो उनके साथ हमेशा इंडेक्स आएगा, और अगर कोई नीलपोटेंट हुआ ही नहीं तो इंडेक्स की कोई चर्चा, कोई डिस्कशन ही नहीं होगी. ठीक है, तो अगर नीलपोटेंट है तो इंडेक्स होने वाला है, नीलपोटेंट नहीं है तो इंडेक्स की कोई बात ही नहीं है, नहीं होने वाला है. अब ये बता दो क्या ये नीलपोटेंट है. नहीं आ रहा सर, क्योंकि सेम वही मैट्रिक्स आ रहा है हाँ, सेम और रिपीट कर थर्ड वन देंगे, भी वैसा ही हो रहा है. बिल्कुल. तो अगर हम लोग यहाँ ए स्क्वायर भी करें ना तो ये आपका सेम रिपीट कर देंगे, ए क्यूब भी करेंगे ना तो ये आपका सेम रिपीट कर देंगे. तो यहाँ मुझे अगर ए के भी करना है ना तो ये आपका सेम रिपीट कर देंगे. मतलब ये आपके इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है, ये आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स जो हम अभी एग्जांपल में भी दिए थे, आइडोम्पोटेंट था, है ना. तो ये आपके सिंपल सी बात है, ए के आपका नल मैट्रिक्स नहीं हुआ फॉर एनी के, फॉर एनी के का वैल्यू 1 2 3 4 करते जाओ. तो ये नीलपोटेंट हुआ, नहीं हुआ, नॉट ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स. ये हो गया नॉट अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स. अच्छा, ये भी आपके नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होने वाला है, आप फोकस करना, यस सर, ये भी यस. नहीं होंगे. तो ये हो गए आपके नॉट ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स.
नॉट ए निलपोटेंट मैट्रिक्स, राइट। अब एक चीज दोनों में नोटिस किए, डायगोनल एंट्रीज में है 1, कहाँ है डायगोनल। तो आप फोकस करो, याद करो, अगर डायगोनल एंट्रीज में कोई भी एलिमेंट होता है, जब आप उनके खुद से स्क्वायर करते हो ना, तो वो खुद के साथ ही प्रोडक्ट होता है। जैसे ए के किसी भी अगर एंट्रीज में, डायगोनल एंट्रीज में अगर नॉन जीरो एलिमेंट आ गया, तो जब आप ए स्क्वायर ए क्यूब करोगे ना, तो वो एंट्रीज खुद के साथ मल्टीप्लाई होने वाले हैं। क्लियर। तो अगर एक बार डायगोनल में 1 आ गया, तो ये जैसे 2 2 है, तो 2 2 किनके साथ मल्टीप्लाई होंगे पोजीशन में, 2 1 और 2 2। 2 1 में तो 0 है, लेकिन 2 2 तो खुद है वो, तो 1 का स्क्वायर, है ना। तो अगर एक बार भी डायगोनल एंट्रीज अगर आपके नॉन जीरो आ गए, देन द मैट्रिक्स नेवर नीलपोटेंट मैट्रिक्स, कभी नहीं बनने वाले हैं, चाहे 2 by 2 हो, 3 by 3 हो, 4 by 4 हो। एक एंट्री भी अगर डायगोनल आ गया, नॉन जीरो एंट्री, कैसा नॉन जीरो, तो कभी भी आपका नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा। ये दोनों उन्हीं के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये नल मैट्रिक्स है, तो ये तो नीलपोटेंट है। इंडेक्स कितना हो जाएंगे इसके, ये हो गया नीलपोटेंट मैट्रिक्स इंडेक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स विथ इंडेक्स 1, क्योंकि ए टू दी पावर 1 करोगे नल दे देंगे, तो आपके नीलपोटेंट। क्या यहाँ तक क्लियर है, क्या यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ तक सर क्लियर है, रिमार्क में लिख दीजिए सर। रिमार्क में सर एक नील पोटेंट मैट्रिक्स का एग्जाम्पल और प्रीवियस वन जो इनवैलिडरी मैट्रिक्स हुआ ना, उसका भी एक एग्जाम्पल दे दीजिए ना सर। तो इतना सारा तो एग्जाम्पल है नीलपोटेंट का। हाँ, ये इसका हो गया। प्रीवियस स्लाइड में जो हुआ ना, उसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए प्रीवियस सर। स्लाइड मतलब में वो मैट्रिक्स दिखता कैसा है वो। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आप ऐसा भी ले सकते हो ना, जैसे कि चलिए यहाँ का एक दूसरा तरह का एग्जांपल देते हैं, ट्राई करते हैं कंस्ट्रक्ट करने का। इज इक्वल टू 0 1 -1 0, क्या ये आपका इनवॉल्यूटरी, आप स्क्वायर करो तो इनको, ए स्क्वायर इक्वल टू 0 1 -1 0 और 0 1 -1 0, आई डोंट नो। तो ये आपके हो गए 0 -1, ओके 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 ओके। आपकी ये 0 -1, अगर दोनों जगह माइनस कर दें तो कैसे रहेंगे, 0 प्रोडक्ट में हो गया 1, 0 0 0, फिर ये होंगे 0 0 0, और हो गया -1 1 1 और 0। हाँ, आपका ये मैट्रिक्स एक बन जाएगा। ये क्या है, इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स एग्जाम्पल हो सकता है। हाँ, ये कौन सा, अदर देन आइडेंटिटी और अदर देन नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी और नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी तो इनवॉल्यूटरी होते ही हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप ए बराबर आइडेंटिटी लो 1 0 0 1, ये तो ऑब्वियसली है कि इनवॉल्यूटरी होंगे। और अगर आप ए बराबर -1 0 -1 -1, क्या हो रहा है, -1 0 0 -1, तो ये दोनों तो आपके 100% इनवॉलेटरी है, वो तो हम लोग देख चुके हैं। बस एक न्यू टाइप के इनवॉलेटरी हो गए, इस तरह और भी बहुत सारे होंगे। क्लियर, एक एग्जांपल हम आपको यहाँ पे दे दिए, यस सर। ठीक है ना, ओके। ठीक है, अब इसमें हो गया। अच्छा, इसका हम दूसरा जगह लिखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और भी इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको आप बताना है फटाफट करके। इनमें भी एक क्वेश्चन देते हैं, 0 1 0 0 0 0 0 0 0, क्या ये इम्पोर्टेंट है, अगर है तो इसका इंडेक्स बताना है, ठीक है। 0 1 0 0 0 1 0 0 0, क्या इन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपको बताना है। तीसरा 1 1 0 0 0 1 0 0 0, क्या ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको बताओ। हाँ, फर्स्ट का इंडेक्स 2 आ रहा है सर। फर्स्ट का इंडेक्स 2 है, ओके। और सेकंड का 3। सेकंड का 3, ओके। थर्ड का, वो नहीं बनेगा क्योंकि डायगोनल में 1 आ रहा है ना, जैसे प्रीवियस वन में आपने बोला। बिल्कुल बिल्कुल। डायगोनल में अगर 1 क्या, अगर कोई भी नॉन जीरो एंट्री दे दे डायगोनल में, आप अगर 1 लेना चाहो 1 लो, कुछ और डालना चाहो 1 से क्या होता है ना, मल्टीप्लाई करने में आसान होता है, सब कुछ करो 5 डाल दे, ठीक है ना। तो आप वो क्या करेंगे, खुद को ही रिपीट करने लग जाएंगे, ठीक है। या डायगोनल डायगोनल के साथ मल्टीप्लाई होंगे, कभी ना कभी वो खुद के साथ तो मल्टीप्लाई होंगे ही। तो डायगोनल में अगर एक भी नॉन जीरो एंट्री आ गए, तो मैट्रिक्स कभी इंपॉर्टेंट नहीं बन पाएगा। तो इनका अगर हम लोग देख लें, तो ये तो इजी है।
इसका अगर हम लोग ए ए ए, तो यहाँ से तो क्लियर है ए स्क्वायर कितने हो गए आपके। अच्छा, ए स्क्वायर क्या हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं? मुझे पता है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, पोजीशन कितने हैं इनके, ये पोजीशन, तो कहता है कि ये 1 2 = 1, तो किसके साथ मल्टीप्लाई होंगे? 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, और 2 3 के साथ। 2 1 2 2 2 3 तीनों ही जीरो है, तो 1 × 0 1 × 0 1 × 0 कुछ आया ही नहीं रिजल्ट, तो फाइनली क्या हो गया, और तो नॉन जीरो एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ से इसको जीरो। तो ए आपके होंगे नील पोटेंट, नील पोटेंट, ठीक है। और इंडेक्स आपके होंगे, इंडेक्स ऑफ ए = 2। ओके, अब यहाँ आ जाते हैं इसमें, ए स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर, फिर वही बात है, 1 1 1 2 पोजीशन देखते हैं, ठीक है। 1 1 1 2 पोजीशन किसके साथ जाएंगे? 2 1 2 2 2 3 2 3 में एक आ रहा है, एक है 1 2 और एक है 2 3 ये दोनों तो कैंसिल, नया पोजीशन आ गया आपका 1 3 नया पोजीशन, 1 × 1 वापस प्रोडक्ट करके 1 1 3 नया पोजीशन। ओके, 2 3 किसके साथ जाएंगे? 3 1 3 2 3 3, क्योंकि खुद के साथ हो रहा है, तो 1 × 0 1 × 0 1 × 0, कोई रिजल्ट नहीं, 0 0 0, बस खत्म, है ना। ये अप्लाई करना है। अब अगर स्क्वायर इतना हो गया, वापस 1 3 पोजीशन 1 3 3 1 3 2 3 3 सबके साथ जीरो हो जाएंगे, इसका मतलब ए क्यूब अगर जब भी हम लोग करें, या ए4 हो जाते हैं ना, ए क्यूब करना है, इनके साथ करना है ना, ए क्यूब करना है, तो आप एक काम करो, किनको करोगे पहले, तो 0 1 0 ही कर देते हैं, 0 0 1 0 0 0। ओके, तो यहाँ हो गए 0 0 1 0 0 0 0 0 0, अब तो चेंज हो गए ना, तो दो अलग अलग मैट्रिक्स बन गए ए क्यूब में, ए स्क्वायर इंटू ए और ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो 1 2 पोजीशन है, 1 2 इनके साथ जाएंगे, 2 1 इन्हीं का मैट्रिक्स होगा ना, तो 1 2 का 2 1 2 2 2 3 खत्म, जीरो हो गए। 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 नेक्स्ट मैट्रिक्स के लेंगे ना, 3 1 3 2 3 3 खत्म, सारा जीरो का जीरो। अब इनका लो 1 3 1 3 3 1 3 2 3 3 कैंसिल, तो ये आपके ए क्यूब जो है वो नल मैट्रिक्स आ गए, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ए यहां से निकल के आ गया एज नील पोटेंट, ये आपके हो गए नील पोटेंट, एंड इंडेक्स आपका हो गया, इंडेक्स ऑफ ए = 3, इंडेक्स आपके 3 हो गए। अब अगर ना डायगोनल एंट्रीज के ऊपर सारा 1 1 1 या नन जीरो रहते हैं सारे के सारे, यानी कि सुपर डायगोनल में ऑल एंट्रीज अगर आपके नन जीरो है, तो उसका इंडेक्स हो जाता है ऑर्डर के बराबर, जो भी आपके मैट्रिक्स है, ठीक है। ये सब आगे हो गए तो हम जरूर लिख देंगे, छोटा छोटा प्रॉपर्टीज अगर वो यूज होगा तो। ऐसे आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, आईआईटी सर एग्जाम में आता है। अगर है ना डायगोनल एलिमेंट्स पूरे जीरो हो जाए और हाँ डायगोनल के ऊपर अगर 2 टाइम्स 1 आ जाए और नीचे 1 अगर आ जाए, तो डायगोनल ऑफ डायगोनल 1 आ जाए, जैसा यहाँ पर ए क्यूब करने पे हमें मिला है ना सर मैट्रिक्स हाँ 0 1 0 हाँ 0 0 1 और हम्म, 0 0 0 है, तो हाँ। ऑफ डायगोनल में लास्ट कॉर्नर जो है ना सर, अगर मैं वहां 1 ले लूं तो क्या ये तो पॉसिबल आप होगा, नील पोटेंट स- बनेगा? नहीं, तो सबसे पहले आप ए को डालोगे ना वहां पे, ए में आप बात करोगे ना, कि यहाँ पे अगर हम लोग दे दे, यहाँ पे आप बोल रहे हो ना, इस जगह पे कहाँ पे फिल करना है, ये उसके बताओ। साइड में, उसके साइड में यहाँ फर्स्ट रो का लास्ट, हाँ यस सर 1 हाँ, वहां पर अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे कितना फिल करना है? 1 अगर कर दूं या हाँ, तो फिर कोई भी एक आप, एलिमेंट पुट कर दूं, अच्छा तो क्या अच्छा, वो नील पोटेंट बनेगा? तो फिर हमको सोचना पड़ेगा, देखिए, अगर कभी भी डायगोनल में अगर इंट्रीज आ जाते हैं आपके स्क्वायर करने पे, क्यूब करने पे, तो फिर तो नहीं बनने वाले हैं, इतना पक्का है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस पोजीशन में करने वाले हो तो 3 1 है, क्लियर है, 3 1 पोजीशन, तो 3 1 मल्टीप्लाई होंगे 1 3 2 3 1 3 के साथ जाएंगे, और 1 1 के साथ जाएंगे, 1 1 के साथ जाएंगे, 1 2 के साथ जाएंगे, 1 3 के साथ जाएंगे। आप फोकस करो, ये यहाँ पे अगर 1 करोगे, खुद का स्क्वायर करना है, तो आपके यहाँ पे 1 2 है, 1 2 के साथ है ना, तो 1 2 के साथ जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए 3 2 आ गया। क्या हो रहा है आज क्लास, समझ नहीं आ रहा है, आज पूरा दिन क्लासेस चला है इसलिए। तो एक चीज आपको यहाँ पे बता देते हैं हम, ठीक है। अगर आप ऐसे अरेंज करते हो मैट्रिक्स को, कि अगर एक बार भी स्क्वायर करने पे एक भी एलिमेंट डायगोनल में आ जाए, फिर वो मैट्रिक्स नीलपोटेंट नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि मैट्रिक्स के स्टार्टिंग में डायगोनल में सारे जीरो हो, लेकिन आपने जैसे ही ए स्क्वायर किया, तो डायगोनल में किसी भी एक भी डायगोनल में अगर
नॉन जीरो एंट्री आ जाता है तो मैट्रिक्स डायगोनल आपके नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 2 by 2 में ज्यादा अच्छे से दिखता है, ये यस पोजीशन सर, है। क्यूब करने पे डायगोनल पे 1 आ जाएगा फिर। हाँ, तो अगर आ जाएंगे ना कि कभी भी, तो वो फिर कभी आगे इन फ्यूचर में नल मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा, नल मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा। ठीक है, एक बार भी अगर एक भी इंट्री डायगोनल में आ जाता है तो वो फिर कभी भी आगे आपका नल मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा। पता है प्रॉब्लम हो रहा सर है, पता नहीं। हाँ, वो सुपर डायगोनल से इंडेक्स कैसे निकालते, एक बार और बता दीजिए। सुपर डायगोनल ये हो गया आपके सुपर डायगोनल। ठीक है, उसका क्या बोले आप? इंडेक्स, इंडेक्स, हाँ जी। मतलब इंडेक्स तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का है ना। तो जी जी। अभी इतना फिलहाल के लिए आप माइंड में रखिए कि अगर सुपर डायगोनल में ऑल इंट्रीज अगर आपके नन जीरो है, मतलब ऑल इंट्रीज नन जीरो है, तो आपका जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स वो 100% होगा, बस नीचे सारे जीरोज हो जाने चाहिए हैं, और उसका इंडेक्स जो होगा मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर। ये पहला। दूसरा, अब ये यहां से जो ए से ए स्क्वायर आ गया और ए क्यूब किए, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो बेसिक मल्टीप्लीकेशन है पहले आप उनसे कीजिएगा। ठीक है, कि ए इंटू ए, तो ये आ रहा है कि नहीं। अब मुझे क्या चाहिए? इंडेक्स चाहिए। इंडेक्स क्या कहता है? ए टू दी पावर के आपके नल मैट्रिक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि के आपका सबसे छोट पॉजिटिव होना चाहिए, सबसे छोटा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ ए पर पावर 4 करो तो भी नल आ जाएंगे। अब इन्हीं को दोबारा इन्हीं के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए 4, तो नल आ गए। तो क्या इंडेक्स 4 होंगे? नहीं, हो सकता है कि ए क्यूब में भी नल आ जाए। समझ में आ रहा है ना? ए स्क्वायर तो नल नहीं आया तो इंडेक्स 2 तो नहीं होंगे, तो या तो 3 या 3 से ज्यादा। तो हम ए क्यूब किए, ए क्यूब में आपके ए इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब हो गए, पता चला ए क्यूब नल हो गया। तो ए क्यूब नल हो गया, इसका मतलब इंडेक्स 3 हुए। ए 4 भी नल होंगे, ए 5 भी नल होंगे, ए 6 भी नल होंगे, ए 7 भी नल होंगे, ऊपर रेस्ट ऑफ नल मैट्रिक्स होते जाएंगे, आप जितना भी पावर लगाओ। लेकिन सब में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा 3 है। 3 से छोटा 2 करेंगे तो 2 में आपका नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। और नहीं तो आप नॉर्मली प्रोडक्ट करेंगे मैट्रिक्स को, जैसे हम लोग करते हैं, उससे भी ये हो जाएगा। सर ये तो भी बोल सकते हैं डायगोनल में नॉन जीरो एंट्री है तब तभी वो निलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनल में आपके क्या नॉन जीरो एंट्रीज है तब नॉन जीरो एंट्री नहीं है तभी वो निलपोटेंट मैट्रिक्स हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये आप ये स्टेटमेंट नोट कर सकते हो कि अगर डायगोनल में आपके नॉन जीरो इंट्रीज नहीं है, दैट मीन्स ऑल इंट्रीज आर जीरो। ठीक है, लेकिन वो नीलपोटेंट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी रहेंगे, गारंटी नहीं दे पाएंगे, पॉसिबिलिटी। देखो स्टेटमेंट का नेगेशन कैसे वर्क करता है, हम बोल रहे हैं, सुनिए। इफ in any matrix, in any matrix, diagonal at least one element in diagonal entries is non-zero, non-zero, then matrix is never nilpotent matrix। ये एक स्टेटमेंट हुआ कि आपका किसी भी मैट्रिक्स के अगर डायगोनल में एक भी इंट्री नन जीरो आ जाता है, या पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ, जैसे कि इस क्वेश्चन में एक इंट्री हम पहले से डाल दिए हैं, तो ये मैट्रिक्स जो आपका कभी नीलपोटेंट नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, दूसरा, अगर ऑल एंट्रीज आपके डायगोनल में जीरो हैं, ऑल एंट्रीज आपके डायगोनल में जीरो है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो नीलपोटेंट बने, 100% नहीं, पॉसिबिलिटी। क्योंकि हो सकता है कि ऑल एंट्रीज डायगोनल में आपके जीरो, और जैसे आप स्क्वायर करो या क्यूब करो, एक एंट्री डायगोनल में नन जीरो आ जाए स्क्वायर क्यूब करने पे, तो एक बार जैसे ही फिर वो आ गया, फिर आगे डायगोनल आपके जो नीलपोटेंट है वो नहीं बनने वाले। ठीक है, तो जी दोनों सर। स्टेटमेंट में से थोड़ा सा डिफर है, उल्टा नहीं कर देंगे कि अच्छा ए इम्प्लाई करता है बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि माइनस ऑफ बी इम्प्लाई कर जाएगा माइनस ऑफ ए। नेगेशन में हर चीज में वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ओके। थोड़ा ओके सर, थैंक हाँ, सर थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, आपको स्थिर से सोचना है। ठीक, हाँ बोलिए। सर डायगोनल एंट्री पूरी 0 हो जाए और अब डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे अगर नॉन ज़ीरो एंट्री आती है, तो वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो सकती है क्या? मे बी बोल सकते हैं क्या? हाँ, मे बी, देखिए मे बी और मे नॉट भी दोनों केस आ जाएगा इसमें, हम एग्जैक्टली exactly किसी एक केस में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके मे बी और मे नॉट भी दोनों ही केस आ जाएंगे। मेन बात ये हो जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है आप ऑर्डर क्या ले रहे हो। अगर आप 10 by 10 में ले रहे हो तो समटाइम्स वो आपके नीलपोटेंट हो जाएंगे और समटाइम्स वो नीलपोटेंट नहीं भी होंगे। तो डिपेंड करता है किस पोजीशन पे उसको रख रहे हो, कि ऐसा पोजीशन तो नहीं रख रहे हो जैसे एक आपने रख दिया 1 2 में, एक आपने रख दिया 2 1 में,
ठीक है। अब जैसा स्क्वायर करोगे डायगोनल में आ जाएगा, डायगोनल में आ गया, नीलपोटेंट नहीं होंगे। तो इस तरीके से भी डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन में उसको क्या कर रहे हो। ये मैट्रिक्स जो है आपके, ये आपके यहाँ पे जो ए आप कुछ भी कर दो, यहाँ पे आपके जो होंगे नीलपोटेंट नहीं होंगे। आप इसको ट्राई करना खुद से भी, ठीक है ना, ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सिंपल डिस्कस करके क्या ही करेंगे। अब थोड़ा सा उसको खुद से ट्राई कर लोगे तो वो हो जाएगा। ओके, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, जब तक पढ़ना होगा बताइएगा, अगर